तो हेलो भाई, मैं आपको बता दूं कि आपके आने वाले हैं 10th या फिर 12th के पेपर। जो 10th क्लास में है मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि हाँ, अभी आपके 24 तारीख से पेपर हैं। अगर आप पे कुछ नहीं आता है तो यार तुम्हें करना क्या है। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी बना के लिखना है तुम्हें। अगर तुम्हारे पास है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक सॉरी, तो यार समाज के बारे में लिख दो। अगर क्वेश्चन है नहीं आता, अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन याद है वो लिख दो। और कुछ नहीं याद तो बस लिखते जाओ, जो भी मन में आ रहा है लिखते जाओ। इतना नंबर आएगा आपकी कि आप पास हो। बस एक बात मेरी कि बेटा कुछ भी छोड़ के आए तो बस काम की इंतज़ार में रहना या फिर अगले साल के इंतज़ार में रहना, क्योंकि तुम लोग फेल हो जाओगे। बुरा लगेगा, फेल हो जाओगे, पर कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, बाद में पेपर दे देंगे भाई। पर हाँ, जो याद नहीं है उसके बारे में। और हाँ भाई, ज़्यादातर आप लोग परेशान हो जाते हो मैथ, क्योंकि मैथ सबका बाप है। जी हाँ, मैथ सबका बाप है, आपका भी है, मेरा भी है, जो कि मुझे कभी समझ में नहीं आती मैथ। मैंने 12th क्लास में छोड़ दी थी यार। और 10th में जब मैं पेपर करके आया था तो भाई मैं लिख के आया था कि मुझे सवाल मेरा एक भी सही नहीं होगा भाई। मैं अपनी तरफ से नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। अगर आप में से कभी मेरी कोई कॉपी देखेगा तो मेरा एक भी सवाल सही नहीं होगा। उस जो कॉपी में मैं लिखा है ना, मेरे पास में जो मैडम थी वो मुझसे बोल रही थी कि बेटे मैथ का पेपर है, इसमें मैथ से ज़्यादा तो हिंदी लिख रहा है। मैंने लिखा था कि दो एक्स के एक्स की पावर लेने से ये आता है, उसकी वैल्यू वो हो गई, एक्स का इधर लेने से मान ये होता है, एक्स की वैल्यू ये हो गई, दो माइनस प्लस इतना हो गया, अगर हम इसको यहाँ लेंगे तो वो होता है। भाई मैंने पूरी कॉपी ऐसी भरी है। एक दो चित्र जो कि मैं रट के ले गया था बनाने के लिए, डायग्राम जैसे बोलते हैं, वो मैंने लिखा। और मेरे पेपर में नंबर आए थे 52। प्रैक्टिकल के भी मिल गई और वैसे भी मिल गई, तो मैं हो गया भाई पास। 10th क्लास में मुझे कुछ नहीं याद था, फिर भी मैं बनाने में एक्सपर्ट था। गाने नहीं लिख के आया, क्योंकि लोग बाग जानते हैं यार गाने। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो मैं बोल सकता हूँ कि आपको मास्टर क्या, उसके पापा भी नहीं रोक सकते पास होने से। आप लोग पास हो जाओगे। अगर फेल हो गए कोई नहीं, आपका इंतज़ार शायद कोई और कर रहा होगा, क्योंकि पीछे क्लास में कुछ लड़कियां भी नहीं आ जाती हैं। तो फेल हो गए तो कोई बात ही नहीं है, पास हो गए तब भी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो क्लास है भाई। एक दिन क्लास से पहले तुम भी निकल जाओगे, पर क्लास चलती रहेंगी, एग्ज़ाम आते रहेंगे, तुम लोग देते रहोगे। अब तुम लोग सोचते हो कि 10th और 12th मैंने कर ली तो हाँ मेरा जीवन सफल हो जाएगा, फिर मैं 40-50 हज़ार रुपये महीने की कमा सकता हूँ अगर मैं 10th और 12th कर ली तो। बेटा नहीं, उसके बाद तुम सिर्फ एक ही बात देखोगे कि हाँ मुझे करनी है ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, इनमें से किसी एक में डिग्री लेने के लिए तुम तैयार हो जाओगे, या फिर पॉलिटेक्निक। अगर फिर 3 साल तुम इसमें बिताओगे, उसमें कुछ तुम्हारे दोस्त बनेंगे, किसी में बैक आती है, किसी में नहीं आती। 3 साल जब निकाल दोगे फिर सोचोगे कि हाँ डिग्री हाथ में आ गई है तो अब मेरे जीवन में कुछ ज़्यादा ही पैसे आ जाएंगे, अब मैं करोड़पति हो जाऊंगा। पर ऐसा नहीं मेरे भाई। फिर क्या है यार, तुम्हें तलाश होगी नौकरी की, सरकारी, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। फिर तुम सोचोगे कि शायद बिजनेस कर लूँ, क्योंकि सरकारी और गवर्नमेंट की जॉब से कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट और सरकारी एक ही है वैसे, और प्राइवेट, इन जॉब से कुछ नहीं होगा। ये तो सिर्फ मिडिल क्लास लोग ही जीते हैं। बेटा अगर तुम पे जे भी आ गई ना तो तुम्हारी ज़िंदगी बढ़िया है, तुम नहीं समझ पाओगे। तुम्हें तुम्हारे दिमाग में रहा होगा बिजनेस, ना ही तुम बिजनेस कर पाओगे, ना ही कोई नौकरी तुम्हें मिलेगी 10-12 हज़ार की नौकरी। फिर उसमें भी तुम खुश होने का ड्रामा करोगे। और उससे पहले अगर तुम्हारी ज़िंदगी में लड़की आ गई, लड़की, तो भाई फिर नहीं, फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ खुशी आएगी, फिर उसके बाद तुम्हारे लौड़े लग जाएंगे, तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा, पढ़ाई की माँ की जय। फिर क्या बचा, फिर तुम बस अपने गमों को लेकर गाने सुनने लगोगे, और उसके बाद इंस्टाग्राम पर रील बनाने लगोगे, या फिर वीडियो क्रिएटिंग का आप फिर दिमाग में भूसा भर जाएगा। और बाकी जो है भाई, कुछ नहीं होगा। फिर बस एक ही है, घर वालों के ताने सुनो, उनके साथ रहो, और घर वालों की एक दिन सुनते सुनते किसी दिन बाहर काम कमाने के लिए निकल जाओ, और डिग्री और तुम्हारी 10th 12th रखी रह गई। बाकी भाई 10-12 हज़ार में तुम लोग खुश रहना सीख जाओगे। उसके बाद तुम्हारी शादी, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद
शादी के बाद बच्चे एक दिन तुम कर ही लोगे, नहीं कर पाए तो मुझे बुला लेना, और नहीं तो भाई उसके बाद बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर उनकी भी शादी, उसके बाद तुम निकल लिए, तुम्हारा अस्तित्व गया, तेल ले लो, खत्म कहानी भाई। 10th और 12th तुम्हारी हुई नहीं हुई ये नहीं मुझे पता, वो तो तुम्हें करनी है। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, बाय।